बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, जगत जननी माँ दुर्गा मैया की। बड़े सौभाग्य की बात, हमारा भी सौभाग्य कि हमको इस पावन दरबार में आने का सौभाग्य मिला। बीच बीच ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोग आए थे, हमारे गुरु भाई श्री रामकिशोर शरण जी साथ में थे। बड़ी प्रसन्नता होती है ठाकुर जी के पावन दरबार में आकर के। जिसके जीवन में प्रसन्नता न हो तो उसका दुर्भाग्य ही समझा जाएगा। क्योंकि और इतना नहीं है, इस दरबार में आना ही सौभाग्य से होता है। और इस दरबार में, पावन दरबार में, भक्ति के मार्ग में वही आएगा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, उसके पूर्वजों की कृपा होगी। नहीं, इस दरबार में ऐसे सब लोग नहीं आ सकते। अगर आएंगे भी तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, जाते ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जड़ विषम उर लागा, गये न मज्जन पाव अभागा। मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करके भी जो पापी हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, जो संत गऊ ब्राह्मण माता पिता के द्रोही हैं, उनको जाने पर ठाकुर जी की दिव्य झांकी का जो दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, वो मूर्ति का दर्शन करेंगे। भगवान मंदिर में ईटा कैसे लगे, पत्थर कैसे लगे, इसकी बनावट क्या है, वो देखते रहेंगे। क्योंकि कहो न मज्जन पाव अभागा, अभागी है, दुर्भाग्य है उनका पूर्व का पाप। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, मानस जी में गोस्वामी जी महाराज दोहावली में कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कैसे जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। चौथिया बुखार हो, तिजारी बुखार हो, अंदर पित्त बन गया हो, तो उसको सुंदर छेने का रसगुल्ला खिलाइए जो कि चाशनी से लबालब है, लेकिन उस पित्त वाले के विकार के कारण वो कहता है थू, माने उसको छेने का रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। क्या रसगुल्ला कड़वा है क्या? नहीं, उसके अंतर जो पित्त बना हुआ है, इसके कारण उससे कड़वा लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे पित्त वाले को रसगुल्ला कड़वा लगता है, ऐसे ही जो अभागे हैं, संत ब्राह्मण गऊ दीन दुखी माता पिता का तिरस्कार करने वाले, इनको न मानने वाले के सामने अगर भगवान भी आकर खड़े हो जाएं तो उनको उसमें कमी ही दिखाई देगी। ये उनके पूर्व के पाप का फल है। इसलिए भैया बड़ी सुंदर चर्चा आती है। अभी हमसे किसी ने कहा कि महाराज ये बतलाइए कि अन्य युगों में राक्षसों के नाम बताए गए, लेकिन इस युग के राक्षसों का नाम क्यों नहीं लिया गया? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन आप लोग जान लें, इस युग के राक्षसों का नाम क्यों नहीं लिया गया, यही ना पूछ रहे थे। अन्य युगों के राक्षसों की संख्या कम थी, अन्य युगों के राक्षसों की संख्या सीमित थी, इसलिए उन युगों के राक्षसों का नाम बताया गया। सतयुग के अमुक राक्षस हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपादिक, त्रेता के रावण कुंभकर्णादिक, द्वापर के शिशुपाल दंतवक्त्रादिक, और कलयुग में कहा कि महाराज कलयुग के राक्षसों का नाम नहीं लिया, किसी का तो नाम ले रहे। कहा भैया संघे शक्ति कलौ युगे, इस युग में उन्हीं का संग है, उन्हीं का संग है, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं। महाराज जो सज्जन है वो कैसे समझे कि राक्षस है, कौन सज्जन है, कौन संत है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, हम नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन हम उनका काम बता दे रहे हैं। और काम को देख लेना, काम को उन आपताइयों के, पापियों के काम को देख करके जान लेना कि राक्षस है कि संत है, सज्जन है। अच्छा महाराज नाम काम ही बता दीजिए। कितना सुंदर भाव है। क्या कहा? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। क्या कहा? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके आचरण भवानी, अते जाने हु निशिचर सम प्राणी। कहा जो माता पिता संत सदगुरु गौ ब्राह्मण दीन दुखी आदि के ऊपर
करुणा भाव न रखते हो, इनकी सेवा न करते हो, इनका बंधन न करते हो। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माता पिता संत सदगुरु गौ ब्राह्मण को केवल प्रणाम कर लो, शरणागत स्वीकार कर लो अपना, तो चार चीजें बिना मांगे मिलती। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। और जीवन में क्या चाहिए? चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये सब माता पिता गौ ब्राह्मण के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, भगवान की प्रपन्नता ग्रहण करने मात्र से मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे पापियों का इधर भाव ही नहीं। क्यों? क्योंकि पांव दे हिमारग सोई। भक्ति के प्रांगण में, भगवत सत्संग में, गौ ब्राह्मण के चरणों में अनुराग, माता पिता की सेवा का अनुराग उसी को होगा। चितवहि राम कृपा कर जय। जिसके ऊपर भगवान की अविरल अनुकंपा होती है, उसी का ध्यान, उसी का भाव इधर आता है। और ऐसे आतताइयों का निदान करने के लिए गीता जी में भगवान ने कहा ना कि ऐसे आतताइयों को शिक्षा देने के लिए परमात्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। गोस्वामी जी महाराज इन्हीं गीता जी के श्लोकों का अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए कहते हैं कि जिनके जब जब हो धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि राखहि सुरन, तापहि सुरन राखहि निज श्रुत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे। इसलिए भैया जीवन में भगवान का हो जाओ, गौ का हो जाओ, ब्राह्मण का हो जाओ, माता पिता के हो जाओ, दुनिया के न हो करके दुनिया का होकर क्या लेना। एक बार प्रभु का हो जाए, जो प्रभु का शरणागत हो जाएगा, जिसके जीवन में गौ ब्राह्मण संत सदगुरु के प्रति आस्था हो जाएगी, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमको तो इस भटिंडा के अंदर जो श्री राम मंदिर है, राम जी का पावन दरबार, श्री कृष्ण दरबार, श्री राम जी का दरबार, श्री हनुमान जी महाराज शरणागत बैठे हैं, माँ भवानी का दरबार, भगवान भूत भावन का दरबार, सभी दरबार। और यह इतने नहीं, भगवान की कृपा से हमारे जो पंडित जी हैं, श्री अनिल प्रसाद गौतम जी, उनके पिता श्री दिनेश कुमार पंडित जी, आप तो कथा आदि के माध्यम से संसार वाले लोक रंजन की दृष्टि से देखते भैया, ये लोक रंजन मत सोचो, ये आत्मरंजन है। तो कथा के माध्यम से हमारे श्री दिनेश पंडित जी आत्मरंजन तो करा ही रहे हैं। लोक रंजन करने वाले तो सिनेमा हॉल में बैठे होंगे, लेकिन जिसको आत्मरंजन करना है तो पावन दरबार में आकर के आत्मरंजन करते हैं। और इनके सुपुत्र श्री अनिल कुमार गौतम जी को क्या कहना, आपके जीवन में जो श्री रामचरितमानस जी के प्रति अनुराग आया, ये श्री अयोध्यानाथ भगवान की कृपा है, माता पिता का, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और हम तो अपना भी सौभाग्य मानते हैं कि हम करें या न करें, हम तो कर नहीं पाए, लेकिन पंडित जी का जब से हमारा सानिध्य हुआ तो ऐसे चर्चा ही चर्चा में श्री रामचरितमानस और नाम जप की चर्चा चली। और तब से आपने आज 6-7 वर्ष हो गया नियम बना लिया। अभी पितृपक्ष चल रहा था, सुनकर के लोगों के द्वारा सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई। पितृपक्ष में आपने 8 नवान पारायण किया, 8 मास श्री रामचरितमानस जी का 8 बार पूर्ण रूप से पूरा पारायण कर गए। 8 नवान पारायण करके, 8 नवान पारायण का मतलब है सत्य ग्रामण का 1 नवान पारायण 2 पर, माने श्री रामचरितमानस का आद्योपांत 8 बार पितृपक्ष में पूर्ण करके, और पितरों की शांति के लिए, भक्तों के मनोकामना की सिद्धि के लिए आपने 8 नवान पारायण किया, 8 बार मानस जी का पूरा पारायण किया। अब इस पारायण को सोचिए, मंदिर की सेवा, अपनी दैनिक सेवा, और भी अतिथि आए हुए भक्तों की सेवा, इसके बाद 8 पारायण करने में मानस जी का कितना समय धन है। एक आसन में 8-8 घंटा बैठना साधारण बात है क्या? बड़ी हंसी आया करती है कभी कभी, और परिहास भी सोचता है। लोग कहा करते हैं पंडितों को क्या लगता है, पंडित क्या करते हैं? अरे भैया,
2 घंटा माला लेकर बैठ जाओ और भगवान का नाम लो, नानी का माई की याद आ जाएगा। है 1 घंटा आसन में बैठ करके बिठा दो भगवान का नाम लेकर के, और पंडित, ब्राह्मण, संत, भगवंत, पुजारी, इनके लिए सोचते हो क्या करते हैं? अरे भैया इतने राक्षस मत बन जाओ। कलयुग में भी सतयुग है, सतयुग में केवल नाम का आश्रय। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि धन्य है नवान पारायण मानस जी के प्रति और श्री राम नाम के सिद्धि में आपका कितना विश्वास, राम नाम में कितनी दृढ़ निष्ठा है आपकी। धन्य है पंडित जी, आप इसी प्रकार भगवान के पावन नाम का आश्रय प्रदान करते हुए और अपने आने वाले ठाकुर जी के जो शरणागत हैं, भक्त हैं, जो गौ ब्राह्मण के भक्त हैं, उनके जीवन का समन आप केवल नाम महात्म को बताकर कर रहे हैं। ये आपके ऊपर ठाकुर जी की अविरल अनुकंपा है। माता पिता का, गौ ब्राह्मण का, संत और मित्रों का ये आशीर्वाद ही है। जो गौ माता, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, माता पिता, संत सदूर का आशीर्वाद ले लेता है, उसी की निष्ठा मानस जी में और नाम में होती है। यही ठाकुर जी की अविरल अनुकंपा है, यही कृपा है। बहुत बढ़िया, यही सुंदर सेवा चलती रहे, यही ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।